नमस्कार दोस्तों। ये दोपहर के चावल के साथ खाने के लिए मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। ये अंडे हस्बैंड लाए थे तो उसमें से एक अंडा जो है वो फूट गया हल्का, तो मैं सोच रही थी कि उसके पौच बना देती हूँ और जो बाकी अंडे हैं उसे मैं उबाल के सब्जियाँ एक साथ बना लूँगी। तो मैंने एक अंडे जो थे उसके पौच बना लिए। मार्केट से जब भी अंडे लाते हैं कभी कभी ये रास्ते में ही या फिर घर आने के बाद इसे रखने समय ये फूट जाते हैं, तो मैंने उसके थोड़े से वो फूट गए थे तो मैंने उसके पौच बना लिए। एक पौच बन जाने के बाद मैं बाकी अंडों को उबालने के लिए रख दी हूँ। साथ में 3 आलू भी रख दी हूँ ताकि एक साथ सब्जियाँ हो जाए। हस्बैंड वाइफ हैं, ज़्यादा फैमिली हमारा कोई है बड़ा है नहीं, इसलिए सिर्फ हस्बैंड वाइफ और एक छोटी बेबी, तो इसलिए खाने में कुछ ज़्यादा नहीं बनाना होता है। फिर भी कोशिश करती हूँ कि हर दिन कुछ अलग अलग वैरायटी बनाऊँ। रोज़ ही एक ही खा खा के बोर हो जाते हैं, तो इसलिए कुछ अलग अलग तरीके से या अलग वैरायटी से बनाने की कोशिश करती हूँ। ये मैं अंडों को फ्राई कर ले रही हूँ, उसके बाद आलू भी थोड़ी फ्राई कर लूँगी, उसके बाद सारे मसालों के साथ इसकी सब्ज़ी बना दूँगी गाइस। हस्बैंड को नॉनवेज बहुत पसंद है, वो ज़्यादा नॉनवेज ही पसंद करते हैं। कभी एग, कभी फिश, कभी चिकन। ज़्यादातर तो मैं चिकन ही बनाती हूँ या एग बनाती हूँ। मछली तलने के समय मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत लगती है, इसलिए मैं मछली ज़्यादा नहीं बनाती हूँ। फिर भी क्योंकि हस्बैंड को मछली भी पसंद है, इसलिए कभी जब वो लाते हैं तो मैं कह देती हूँ कि पहले से ही सब कुछ अच्छी तरीके से साफ़ करके और लेकर आने के लिए, ताकि मुझे ज़्यादा दिक्कत ना हो। क्योंकि मछली तलने समय मछली बहुत ज़्यादा उसके तेल के छींटे पड़ते हैं, इसलिए मुझे मछली तलने में बहुत दिक्कत आती है। मम्मी रहने से मेरी मम्मी बहुत अच्छे से बनाती है। मुझे मछली इतने अच्छे से तलने और बनाने में, मुझे मछली खाने में भी बहुत दिक्कत लगती थी, उसमें कांटे होते हैं, इसलिए मुझे मछली उतनी पसंद नहीं है। कभी लाने से मैं 1 पीस या 2 पीस ज़्यादा उससे नहीं खा पाती हूँ, बहुत मुश्किल से, वो भी अगर उसमें आलू डाल दिया जाए या उसके साथ कुछ और सब्ज़ी अलग से रहे तो ही मैं उसे खा पाती हूँ। ये टमाटर, प्याज, मैंने हरी मिर्च साथ में काट लिया है। सारे मसालों को भिगो के रख दिया, अदरक, लहसुन और बाकी। खाना तो ज़्यादा सिंपल ही खाते हैं, लेकिन कभी कुछ अलग अलग तरह की चीज़ें भी मैं ट्राई करते रहती हूँ। चावल मेरे बन चुके हैं और दाल भी बन चुकी है। ये मैं सिर्फ सब्ज़ी बना रही हूँ। साबूदाना के कुछ पापड़ भून दूँगी, साथ में कोई एक चटनी भी, चोखा और मीठा अचार मुझे बहुत पसंद है। आम के मीठे अचार मम्मी कुछ अलग तरीके से बनाती है, लेकिन इस बार बना नहीं पाए क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए बना नहीं पाए। जो बचे कुछ मीठे अचार हैं मैं उसी में काम चला रही हूँ। नेक्स्ट ईयर फिर देखेंगे बनाने का। आम के जो मीठे अचार हैं वो मम्मी बहुत अच्छे तरीके से बनाती है। सारे मसालों को गुड़ के साथ धूप में सुखाती है बहुत दिन तक। जब पानी सारा सूख कर सिर्फ मसाला पक जाता है, फिर मम्मी उसमें आम डालकर, सरसों तेल डालकर बनाती है। राई को पीसकर और मिर्च को पीसकर मम्मी एक अलग तरीके से बनाती है। राई और मिर्च को पीसकर फिर उसमें गुड़ को मिलाकर उसे कड़ी धूप में बहुत दिन तक उसे मसालों को एक मिट्टी की हांडी में सुखाती है। और फिर जब आम कटे हुए को एक दिन धूप में दिखा के उसे रख देती है, फिर वो सारे मसालों को मिलाकर आम का मीठा अचार बनाती है, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इस साल नहीं बना पाए दोस्तों,
जब नेक्स्ट ईयर बनाएंगे तो मैं आपको ज़रूर वीडियो दिखाऊंगी। ये मैंने एग के लिए मसाले टमाटर सारे कुछ डालकर भून लिया है और अब मैं आलू और अंडों को डालकर थोड़ा पानी डाल दूंगी। ये अंडे को मैं इस तरीके से कांटे वाले चम्मच से थोड़ा थोड़ा बीच में ऐसे कर देनी चाहिए ताकि ये सारे मसाले जब उसके अंदर चले जाएं तो ये खाने में अच्छा लगे और टेस्टी लगे। इस बार सिर्फ मैंने कुछ साबूदाना के पापड़ बड़े यही बनाया। अचार मैंने बनाया नहीं क्योंकि पिछले साल के काफ़ी अचार पड़े हुए हैं, मिर्च के अचार और आम के अचार खट्टे वाले। सिर्फ मीठे वाले अचार ख़त्म हो गए हैं जो मैं नेक्स्ट ईयर बनवाऊँगी या खुद से बनाऊँगी। आम के मीठे अचार के जो मसाले होते हैं आप उसे पूड़ी पराठे के साथ ऐसे ही खा सकते हैं, आपको किसी सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये खाने में इतने अच्छे लगते हैं। मेरे पास अभी 1 कटोरी मसाले हैं उसके, जो मैं कभी कभी पराठे या पूड़ी के साथ अगर सब्ज़ी ना बनाऊँ तो उसके साथ खा लेती हूँ और वो इतने अच्छे लगते हैं कि कोई जैम कोई भी उसके सामने फीका लगता है। मैं सिर्फ पराठे और अचार का मसाला ही काफ़ी होता है। ये एक पॉच जो मैंने बनाया था ये मैं इसमें डाल दे रही हूँ। ये दोस्तों मेरा एक करी रेडी हो गया है जो चावल के साथ बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। चैनल को सब्सक्राइब करें।